स्टार्ट करते हैं हमारे ऑटोडेस्क स्केच बुक को, जहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा पहले से बना हुआ एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं, जिसे हमने ऑटोडेस्क स्केच बुक के पहले सेशन में बनाना सीखा है। उसके वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथ ही साथ अब हम इसमें एनिमेशन की प्रक्रिया को किस प्रकार से दोहराएंगे उस चीज़ को हम देखते हैं। तो वहाँ पर जाने से पहले हम ये देखेंगे कि वहाँ पर हम इमेज को किस टाइप से लेके जाएं ताकि हम उसको एनिमेशन कर पाएँ। तो सबसे पहले हम वहाँ पर जो इमेजेस हमको लेके जानी है हम उन्हें कैसे सेव करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो स्टिल इमेजेस हमें चाहिए, मतलब जिन पे हम एनिमेशन ना करें, तो उन्हें हम कैसे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले उन लेयर को हम ऑफ कर देंगे जिन लेयर को हमको एनिमेशन नहीं देना है। ठीक है, हम उसे देख लेते हैं वह किस टाइप से है। सबसे पहला जो इमेजेस हैं हमारी, ठीक है, उन्हें हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं। ठीक है, यानी जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। अभी हमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी चाहिए, तो हम इसको देख लेते हैं। अब ये हिल के दो पार्ट हैं, इन्हें भी हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये ट्री है, इसे भी हम ऑफ कर देते हैं। और अंडर वाटर जो इमेज है हम इसे भी ऑफ कर देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अब कोई भी ऐसी लेयर नहीं है। ठीक है, अब इन्हें हम सेव कैसे करेंगे। तो फाइल में जाकर हम सेव एज के ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप पे हमारा एक प्रोजेक्ट बना देते हैं, उसे देते हैं वाटर साइकिल एनिमेशन। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर हम PNG इमेजेस जो हैं, जैसे अभी हमने टेक्स्ट पार्ट को किया है तो टेक्स्ट लिख देते हैं और इसे सेव करते हैं। सेव करने से पहले हम देखेंगे कि हम किस फॉर्मेट में सेव करें। तो हम देखते हैं इसको हम PNG फॉर्मेट में सेव करते हैं। PNG वो फॉर्मेट होता है जिसमें हम ट्रांसपेरेंसी को लेके जा सकते हैं, यानी जो बैकग्राउंड हमें देख रहा है अभी पीछे दिख रहा है आपको कि जो चौकोर ग्रे कलर के और वाइट कलर के आइकन है ये ट्रांसपेरेंसी को शो करते हैं और ये PNG के साथ ही जाते हैं। अगर हम इसकी जगह पर दूसरा फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं JPG या जिफ, तो ये अपने साथ ट्रांसपेरेंसी को लेकर नहीं जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई कलर या वाइट कलर इनके साथ जाएगा। ठीक है, हम इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, ओके कर दिया हमने। अब ये वाली लेयर हमारी PNG में सेव हो गई। अब हम इस लेयर को ऑफ कर देते हैं और साथ में अब दूसरी इमेज जिसको हम एनिमेशन करना चाहेंगे, अब उस इमेज को हम अगले पार्ट में कैसे बनाते हैं उसे आप देख लीजिए। सबसे पहले हम इस लेयर को ऑफ कर देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब उस लेयर को ऑन करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, अब ये लेयर पे गलती से यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यानी कट पेस्ट कर देते हैं। उसके लिए हम इसको सिलेक्शन बनाते हैं और देख लेते हैं, इसको कंट्रोल X कर लेते हैं और इस वाली लेयर पे पेस्ट कर देते हैं उसे। ठीक है, और इसे हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब ये दो वाटर, एक रिवर की इमेज है, एक अंडर वाटर की इमेज है, इसको हम एनिमेशन देना चाहेंगे तो इसे हम यहाँ से सेव एज कर सकते हैं। सेव एज करने का वही तरीका है, PNG फॉर्मेट सेलेक्ट किया हमने और अब इसको नाम दे देते हैं रिवर और इसको PNG फॉर्मेट में सेव कर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है बैकग्राउंड की, तब बैकग्राउंड को हम ऑन कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, और बैकग्राउंड को ऑन करने के साथ साथ ये वो बैकग्राउंड का वह पार्ट है जिस पे हम एनिमेशन नहीं देना चाहेंगे। तो जितने भी ऑब्जेक्ट जो स्टिल हमें रखने हैं उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से सबको ऑन कर देंगे, इसे रख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे, अभी हमें स्काई की इमेज की ज़रूरत नहीं है, हमें क्लाउड रखना है। ठीक है, तो हम क्लाउड की इमेज को ऐसे रख सकते हैं। साथ ही साथ अब हम इसे भी सेव कर देते हैं, सेव एज करते हैं। यहाँ से जाके हम PNG फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं और बैकग्राउंड इसे नाम देते हैं और इसे PNG
में सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सेव करने का ऑप्शन हो गया। अब साथ ही साथ हम देखते हैं अब इसको एनिमेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, न्यू एम्प्टी फ्लिप बुक को ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कैनवास हम डाल देंगे। जैसे हमारा पुराना कैनवास का जो साइज़ है वो कुछ ये वाला साइज़ है। ठीक है, और ये फ्रेम रेट हम 30 रखेंगे। फ्रेम रेट से मतलब है कि पर सेकेंड में कितनी फ्रेम हमारी आंखों के सामने से निकलती हैं और उसका एनिमेशन में किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ हम कितनी फ्रेम में एनिमेशन दे रहे हैं, तो ये हर बार चेंज हो सकता है कि हम कितनी फ्रेम में चाहें। एनिमेशन से मेरा तात्पर्य है जैसे किसी पेड़ से पत्तियों का गिरना एक एनिमेशन हुआ, प्रकाश की जो रोशनी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती, ये एक एनिमेशन हुआ। किसी स्टार का ब्लिंक होना अपने आप में एक एनिमेशन है। किसी घड़ी के पेंडुलम का हिलना अपने आप में एक एनिमेशन है। किसी बॉल का जंप करते हुए जाना भी एक एनिमेशन का पार्ट है, या किसी पक्षी का उड़ना भी एक एनिमेशन का पार्ट है। तो अभी हम यहाँ पर जो एनिमेशन दिखाना चाह रहे हैं वो कितनी फ्रेम में, तो यह हर बार चेंज हो सकता है। अभी हम 24 फ्रेम में इसको करना चाहेंगे, तो हम 24 फ्रेम सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। तो आपके सामने कुछ ये आकृति दिखाई पड़ती है, यानी एक प्लेन वाइट कलर का कैनवास आपके सामने आ गया। साथ ही साथ आपके पास 4 लेयर आ गई। जैसे फोरग्राउंड का लेयर है, फोरग्राउंड का मतलब है कि हम यहाँ पर जो भी एनिमेशन का पार्ट हो चाहे स्टिल पार्ट हो उसको रख सकते हैं। ठीक है, इसको एनिमेशन करने के लिए इन 2 लेयर का ही यूज़ करते हैं, मिड ग्राउंड का और फोरग्राउंड लेयर का। मिड ग्राउंड पर हम चीज़ को सीक्वेंस वाइज कैसे आगे लेके तरफ जाएंगे, तो मिड ग्राउंड का हम यूज़ करेंगे। साथ ही साथ बैकग्राउंड में जो चीज़ हमें एनिमेशन में नहीं चाहिए वो से हम बैकग्राउंड दे सकते हैं। बैकग्राउंड कोई कलर का हो सकता है, सॉलिड इमेज का हो सकता है, साथ ही साथ कोई इमेज भी हो सकती है। और बात आती है बैकग्राउंड कलर की, तो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि हमें स्काई दिखाना है तो स्काई का कलर किस टाइप का होगा, ये आप यहाँ से या कलर पिकर से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे ऐसे रख सकते हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, अब नीचे आपको एक टाइमलाइन दिख रही होगी, इस टाइमलाइन पर ही पूरा एनिमेशन होता है। उसे हम कैसे समझेंगे, उस चीज़ के लिए आपको ये देखना है कि सबसे पहले हमने 24 फ्रेम सेलेक्ट किए, तो यहाँ पर आपको 24 फ्रेम दिखाई पड़ रही होगी। साथ ही साथ इसमें कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे ये प्ले का है, यानी हम जब प्ले एनिमेशन बनने के बाद उसको प्ले करेंगे तो यहाँ से हमें वो प्ले का बटन ऑन करना है। अगर हम प्रीवियस फ्रेम को देखना चाहिए, हम 10वीं फ्रेम पे और हमें 9वीं फ्रेम पे क्या पोजीशन है वो देखना है, तो हम प्रीवियस फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो पीछे की फ्रेम पर हमें लेके जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट फ्रेम को देखना चाहें तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट फ्रेम पे हम पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 2 ऑप्शन है, तो एक है कि जिसमें हमारे को प्रीवियस फ्रेम पे क्या पोजीशन थी हमारी वो पता करने के लिए हम ऑनियन स्क्रीन को ऑन कर देते हैं और इसे देख सकते हैं कि हम पहली पोजीशन पर कहाँ थे, यानी हम एनिमेशन बनाते समय ये देख सकते हैं। तभी आप देख रहे होंगे बाकी सब ग्रे कलर की फ्रेम है, यानी ये एम्प्टी फ्रेम है, अभी इन पर कुछ भी नहीं है। और ये पहले वाली हमारी सेलेक्ट की हुई फ्रेम है, इसलिए हमें इस प्रकार से दिखाई पड़ रही। इसके भी कुछ ऑप्शन है, जैसे इंसर्ट एम्प्टी की फ्रेम, यानी हम यहाँ से खाली फ्रेम को और ला सकते हैं प्लस के आइकन पे क्लिक करके, और अगर उस फ्रेम को हटाना है तो हम क्लियर फ्रेम कर सकते हैं। साथ ही साथ डुप्लीकेट फ्रेम भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट से फ्रेम है, जैसे एक फ्रेम की हमें कॉपी करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक फ्रेम की दूसरी फ्रेम कॉपी होगी, बट अभी कुछ नहीं है, तो अगर हम उसको हटाना चाहें तो यहाँ से क्लियर फ्रेम करेंगे तो क्लियर हो गया। अब साथ ही साथ यहाँ पर देखो आइकन, एक रेड कलर का आइकन हमें दिखाई पड़ रहा है, क्रॉस का निशान, यानी हम इसे अब डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। ये 23 फ्रेम हो गई हमारी, बट हम 24 फ्रेम चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम फिर से इंसर्ट की फ्रेम कर देते हैं, तो 24 की फ्रेम हमें वापस से प्राप्त हो गई। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक की का आइकन दिखाई दे रहा है, जिससे ऑटो की होती है। इसे हम की को जब एनिमेशन करते हैं तो एक फ्रेम को दूसरी फ्रेम से कनेक्ट करने के लिए हमें इस की का सहारा लेना पड़ता है। इसे हम ऑन रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ताकि हमें आसानी हो, एनिमेशन करते समय हमारा ध्यान ना भटके और हमें पता हो कि एनिमेशन कंटिन्यू चल रहा है। साथ ही साथ ये है लूप का आइकन। लूप के आइकन से ये है कि अगर हमने कोई एनिमेशन बनाया और हम चाहते हैं वो कंटिन्यूशन में चलता हुआ दिखाई पड़े, तो यानी 10वीं फ्रेम के बाद से वापस से वो एक फ्रेम पे चले जाएगा और फिर से 10 तक आएगा और फिर ये कंटिन्यूशन में चलता रहेगा, यानी एक लूप क्रिएट हो जाएगा जिससे वो कंटिन्यूशन में दिखाई पड़े। बाकी सारे ऑप्शन इसमें सेम टू सेम ऑटोडेस्क स्केचबुक वाले ही हैं जो पहले हमने डिजिटल इलास्ट्रेशन के लिए यूज़ किए हैं। उसी प्रकार से सिर्फ यहाँ पर 2 ही चीज़ों का हमें
नया वो देखने को मिल रहा है। एक तो ये फोरग्राउंड लेयर, मिड ग्राउंड लेयर और बैकग्राउंड लेयर और बैकग्राउंड कलर, साथ ही साथ इस की फ्रेम को हम देख रहे हैं। अब हम इसमें इमेज को लेके कैसे आएंगे, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहली फ्रेम पे क्लिक करते हैं और इधर से हम बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जाके हम एड इमेज करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे न्यू फ्लिप बुक का हमने कर चुके हैं, न्यू का भी कर चुके हैं, सेव का कर चुके हैं, सेव एस का कर चुके हैं। साथ ही साथ अब हम एड इमेज, यानी हम कौन सी इमेज को अब एड करना चाह रहे हैं और कहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो अभी हम लेयर पे लेके आना चाह रहे हैं, तो एड इमेज पे क्लिक करेंगे हम, तो ये हमारे को पाथ पर भेज देगी। बट हमारा डेस्कटॉप के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है वाटर साइकिल का, तो हम देख सकते हैं वाटर साइकिल का हमारा एनिमेशन के नाम से जो फोल्डर बना हुआ है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें बैकग्राउंड की इमेज दिखाई पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड को लेकर आएंगे यहाँ से, और ये देखो हमारा बैकग्राउंड आ चुका है यहाँ पर। ये बैकग्राउंड की लेयर के ऊपर वह आके एडजस्ट हो गया, हमें कोई भी साइज़ को रिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब साथ ही साथ हम देखते हैं कि अब हम और किन चीज़ों के साथ, इसके साथ तो हमको एनिमेशन करना नहीं चाह रहे, तो ये तो स्टिल रहेगा अपनी जगह पर। अब हम और किन चीज़ों में एनिमेशन करना चाह रहे तो हम वो देख लेते हैं। अब हम बारिश की बूंदें जब बनाएंगे तो हम इस वाली लेयर का मिड ग्राउंड का यूज़ करेंगे, और टेक्स्ट का जो हमें एनिमेशन नहीं करना है तो उसको हम फोरग्राउंड लेयर पर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, फाइल को ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड इमेज पर जाते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले रिवर को लेके आते हैं। ठीक है, और इसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये फोरग्राउंड में हमारी ये वाली लेयर आ चुकी है। ठीक है, और साथ ही साथ अब हम फिर से जाते हैं, अब हम टेक्स्ट पार्ट को भी लेके आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ से हमने फिर से ऐड इमेज पे क्लिक किया और टेक्स्ट पार्ट को भी लेकर आ गए। ये हमें याद दिलाएगा कि हमारे एनिमेशन को किस टाइप से चलना चाहिए, तो हम इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये पहली फ्रेम पे हमारा सब कुछ हो गया। अब हम बात करते हैं एनिमेशन को बनाने की। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को सेव कर देते हैं। तो सेव करने से लिए हम वाटर साइकिल वाला जो हमारा एनिमेशन है डेस्कटॉप पे वो रखा हमने यहाँ पर, वाटर साइकिल एनिमेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, हम इसे नाम दे सकते हैं और इसे हम सेव कर देते हैं। साथ ही साथ अब हम एनिमेशन की प्रक्रिया को कैसे स्टार्ट करेंगे वो हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम वाष्पन की प्रक्रिया से स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं हम वाष्पन को कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से ब्रश की लाइब्रेरी में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कई सारे ब्रश हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से कोई एक ब्रश अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले चला के देखते हैं उस ब्रश को कि वह किस टाइप से वर्क कर रहा है। ये ठीक है। ठीक है, हमने इस ब्रश को सेलेक्ट किया, ब्रश नंबर 6 को। ठीक है, यहाँ से उसकी ओपेसिटी हमने हाफ रखी है, साइज़ ये रखा है हमने, कलर यहाँ से रख लिया हमने चूज़ करके। ये जो ऑटोडेस्क इसके जो हम देख चुके हैं। अब हमने पहली फ्रेम पे ये रखा है, बट हम चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड हमारे को पूरी लेयर में भी दिखे। तो बैकग्राउंड तो हमें दिखेगा, साथ ही साथ फोरग्राउंड भी दिखेगा। तो हम सबसे पहले फोरग्राउंड की लेयर को सब जगह पे पेस्ट कर देते हैं, यानी डुप्लीकेट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 24 फ्रेम तक हम इसको, सॉरी थोड़ा सा हम ज़्यादा फ्रेम हो गई हमारी। ठीक है, तो हम 24 ही फ्रेम रखते हैं, इसको यहाँ तक इंक्रीज़ कर लेते हैं हम आगे तक, ताकि हमारे को 24 की 24 फ्रेम दिखाई पड़े। ठीक है, इस लेयर के भाग को हम यहाँ रख लेते हैं नीचे से थोड़ा सा। ठीक है, अब हम इसको देख सकते हैं यहाँ तक है, और अब हम मिड ग्राउंड से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले वाली लेयर पे सेलेक्ट किया। ठीक है, हम वहाँ से एनिमेशन को नहीं देना, हम दूसरी फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाष्पन की प्रक्रिया को हम देखेंगे। ये हमारा कैनवास थोड़ा सा मूव हो चुका है, तो हम उसको
वापस से सेलेक्ट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। हम इसे लेकर आते हैं। ठीक है, अब हम वाष्पन की क्रिया को कहाँ से दिखाना चाहेंगे। ठीक है, हम यहाँ से वाष्पन की क्रिया, पहले से कुछ धुंधली इमेजेस हमें दिखाई पड़ रही तो हम उनको हटा भी सकते हैं। हम सबसे पहले उनको डिलीट कर देते हैं। जो इमेज हमें दिखाई पड़ रही है इसे हमें ये नहीं चाहिए, हमने इसको डिलीट कर दिया। और इस फ्रेम पर हम वापस से ब्रश सेलेक्ट किया, हमने उसी ब्रश को लेके आए और अब हमने फर्स्ट सेकेंड फ्रेम से एनिमेशन को, वाष्पन की प्रक्रिया को दिखाया है कि पानी ऊपर की तरफ कैसे वाष्पित होता है। फिर थर्ड फ्रेम पर हम जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। फिर चौथी फ्रेम पर हम जाते हैं। हमने ऑनियन स्क्रीन ऑन कर रखा है ताकि हमें दिखाई पड़े कि हमारी पोजीशन कहाँ पर है। पांचवी फ्रेम पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, फिर छठी फ्रेम पर हम क्लिक करते हैं। सातवीं फ्रेम पर क्लिक करते हैं। आठवीं फ्रेम पर हम ऊपर की तरफ तो जाते ही, साथ ही साथ हम नीचे से फिर से इसको कंटिन्यूशन में लेके आ जाते हैं। 9वीं फ्रेम पर हम यहाँ पर आ जाते हैं। 10वीं फ्रेम पर हम फिर ऊपर की तरफ आ जाते हैं। 11वीं फ्रेम पर हम फिर ऊपर की तरफ आ जाते हैं। यानी हमें हर फ्रेम का एनिमेशन ऊपर की तरफ दिखाना है, तो हमने वाष्पन की क्रिया को यहाँ से समझा है। यहाँ से हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। 13वीं फ्रेम पर हम आ जाते हैं। फिर उस वाली फ्रेम पर हम फिर से क्लिक करते हैं। फिर 15वीं फ्रेम पे हम क्लिक कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट फ्रेम पर हम आ जाते हैं। फिर 17वीं फ्रेम पर हम आ जाते हैं और 8वीं फ्रेम पर हम फिर से इसको स्टार्ट करते हैं नीचे से। 19वीं फ्रेम पर कर लेते हैं। ये ऊपर तो है ही। फिर हम इस फ्रेम पर आ जाते हैं। फिर 21वीं फ्रेम पर आ जाते हैं। फिर 22वीं फ्रेम पर आ जाते हैं। फिर 23वीं फ्रेम पर आ जाते हैं। फिर हम 24वीं फ्रेम पे देखते हैं हमारी पोजीशन क्या है, तो हमने 24वीं फ्रेम पर देख लिया। अब हम इस प्रोजेक्ट को सेव भी कर देते हैं और साथ ही साथ हम इसको प्ले करके भी देखते हैं। तो यहाँ से हमें प्ले करना है। ये देख रहे होंगे आप कि वाष्पन की प्रक्रिया हमें दिखाई पड़ रही है, पर बहुत स्लोली वो एनिमेशन चल रहा है। हम उसके लिए अभी अगर हमें सही नहीं दिखाई पड़ रहा है तो हम सबसे पहले बैकग्राउंड लेयर का कलर थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, ताकि एनिमेशन का कलर जो है वो हमें थोड़ा सा जो वाष्पन है वो दिखाई पड़े। ठीक है, ये बहुत फास्ट चल रहा है। ठीक है, ये हमारे इसकी प्रक्रिया हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं बारिश की बूंदों का एनिमेशन। ये हमारा वाष्पन का एनिमेशन हुआ। अब बारिश की बूंदों के एनिमेशन के लिए हम वही उसी पे क्लिक करेंगे और साथ ही साथ सबसे पहले हम ब्रश सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जाके ये वाला ब्रश सेलेक्ट किया और हमने फिर कलर को चेंज कर लिया। ठीक है, हम यहाँ से जो भी कलर हम ये वाले कलर को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम रेन को कैसे दिखाएंगे, तो हमने फर्स्ट फ्रेम पर यहाँ पर रेन दिखाई है, थर्ड फ्रेम पर हमने उसकी पोजीशन को यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, फिर हमने उसकी नेक्स्ट फ्रेम पर यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, फिर उसकी अगली फ्रेम पर हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। यानी हमें पता है कि पहली वाली फ्रेम पर एनिमेशन कहाँ तक आया था, तो हम उसको कंटिन्यूशन में दिखा सकते हैं। हम चाहते हैं कि बारिश यहीं तक दिखाई पड़े हमें, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, और 11वीं फ्रेम तक हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हम 12वीं फ्रेम से फिर से यहाँ से आना स्टार्ट करने हैं कि हमारे को दिखे। फिर उसके आगे की फ्रेम पर हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, फिर हमने उसकी आगे की फ्रेम पर यहाँ एनिमेशन दिखा है, फिर यहाँ पर हम आ गए। ठीक है, फिर 7वीं फ्रेम पर हम आ गए, और फिर 18वीं फ्रेम पर हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, 19वीं फ्रेम पर हमने एनिमेशन दिखा है, और फिर से हम ऊपर वाली लेयर पे प्ले करते हैं। 20वीं लेयर पर, फिर 21वीं लेयर पर हम क्लिक करते हैं, फिर 22वीं लेयर पर क्लिक करते हैं, फिर 23वीं फ्रेम पर क्लिक करते हैं, और ये हमारी 24वीं फ्रेम का एनिमेशन हो गया। ठीक है, अब हम इसको प्ले करते हैं। देखो ये हमारा बारिश का एनिमेशन शो हो रहा। अब साथ ही साथ हम स्नो के एनिमेशन के लिए क्या करते हैं, इसको भी हम वाइट रूप दे देते हैं। ठीक है, दूसरी फ्रेम से हम फिर सेलेक्ट करते हैं, स्नो को दिखाना है तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट फ्रेम पर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट फ्रेम पर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम इसको थोड़ा सा स्लो दिखाएंगे, इसलिए हम उसकी पोजीशन को बिल्कुल पास में लेके जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम इस लेयर को यहीं तक लेके आ रहे हैं, और यहाँ पर आकर हम उसको एंड कर दे रहे हैं। फिर नवी फ्रेम से हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर अगली फ्रेम पर हम यहाँ जाते हैं, फिर उसके अगली फ्रेम पर हम ये एनिमेशन को इस टाइप से शो करते हैं, ताकि हमारे को एनिमेशन की पोजीशन पता हो। ये बहुत ही सरल तरीका है। ठीक है, हम इसको कंटिन्यूशन में भी कर सकते हैं। फिर से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उसकी स्मूथनेस को कैसे लूप में लेके चलें। ठीक है, ये आपकी क्रिएटिविटी पे भी डिपेंड करता है कि आप उसका लूप किस टाइप से रखना चाह रहे हो, कम हो, ज़्यादा हो, फास्ट हो, स्लो हो। आप देख सकते हो कि इन्हीं 4 फ्रेम पर हमारे को पूरा वर्क करना है। ठीक है, आप उसको इस टाइप से भी देख सकते हो, और उसको यहाँ तक ले आ सकते हो। इस फ्रेम को हमने यहाँ तक लेकर आ गए। ठीक है, 24 में। अब इसको भी हम प्ले करके देख लेते हैं। ये देखो हमारे तीनों एनिमेशन कंटिन्यूशन में चल रहे हैं। ये हमारा दूसरा एनिमेशन का जो था भाग, वो भी सही रहा। यानी सबसे पहले हमने इवोपरेशन वाली जो प्रक्रिया है उसको देखा। ठीक है, फिर दूसरे में हमने बारिश के रूप को देखा। तीसरे में हमने स्नो, जो बर्फ़ वाली जो फॉल होता है, स्नोफॉल होता है, उस चीज़ को समझा है। और अभी हम इसके अब नेक्स्ट पार्ट में हम अब ग्राउंड वाटर एनिमेशन और रिवर का एनिमेशन देखेंगे। साथ ही साथ हम एरो की से इस पूरी प्रक्रिया को समझाने की भी कोशिश करेंगे। मुझे खुशी है कि आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा, साथ ही साथ आपने प्रैक्टिस भी की होगी। अब हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे इसका और कैसे हम इसको स्मूथ बना सकते हैं, और इसके अगला एनिमेशन क्या अच्छा हो सकता है। धन्यवाद।